भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ ममता के खिलाफ बड़ी बगावत। बंगाल के लोगों ने सीधे ममता बनर्जी को दिखाई औकात। 15,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा है भवानीपुर से। तो हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, हमला बोला, कहा कि साजिश के तहत ऐसा हुआ है। और उन्होंने कहा वोटों की चोरी करके उनको हराया गया, लेकिन वो वापसी करेंगे। क्या ममता को मारा पीटा गया या वो झूठ बोल रही हैं? मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। दीदी ने तो साफ कर दिया भाई, वो इलेक्शन नहीं हारी है, वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। इधर हार तो ममता की हुई, मगर खुशी मना रहे हैं राहुल गांधी के समर्थक। राहुल गांधी लिख रहे हैं, कांग्रेस के कुछ लोग टीएमसी की हार की खुशी मना रहे हैं, कुछ अन्य लोग भी टीएमसी की हार से खुश हो रहे हैं। बंगाल की कहानी में आया नया ट्विस्ट। 9 मई को होगा असली खेला। बंगाल में 9 मई को बीजेपी सरकार की शपथ। 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह, बंगाल में नई सरकार का शपथ। गृह मंत्री अमित शाह को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पश्चिम बंगाल में उनको पर्यवेक्षक बनाया गया, तो बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। देखिए, अमित शाह ने संभाला बंगाल का मोर्चा, अभिषेक बनर्जी का होगा हिसाब। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बंगाल के परिणाम को आए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, लेकिन क्या कुछ हो रहा है दोस्तों। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, आप देखकर चौंक जाएंगे दोस्तों। अमित शाह का नया खेल दिखाने जा रहा हूं। जो लोग गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दे रहे थे, अरे प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, बात ही नहीं करूंगा, कई सारे लोग पीएम मोदी को चुनौती देते, उनको पता नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, जो गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहे थे, उनका क्या हाल हुआ है आज के इस वीडियो में देखना चाहिए, उनको सबक मिलेगा। ये अभिषेक बनर्जी जो पता नहीं कैसी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, एक बाप का बेटा हो, गुंडा हो, जल्लाद हो, क्या क्या नहीं कहा। आप जानते हैं, ममता बनर्जी को छोड़ करके भाग खड़े हुए। अभी थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पकड़ के लाई हैं, बिल्कुल छिपे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बच्चा आंचल के पीछे छिप जाता है। आपको देख करके आश्चर्य होगा दोस्तों, आखिर अमित शाह क्या कर रहे हैं, क्या बड़ा फैसला हुआ, क्या ऐलान होने जा रहा है, और किस तरीके से इस बड़े बदलाव के बीच महुआ मोइत्रा और सायनी घोष ने एक बगावत के सुर छेड़ दिए। आज के वीडियो में यह देखना बड़ा जरूरी है। पश्चिम बंगाल की इस कहानी में दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। आप सभी को जय मां काली यही लिखिएगा कमेंट में। एक संवाद का सिलसिला भी शुरू हो। एक आपको न्योता भी देना है दोस्तों, मैं आगे की कहानी आगे बढ़ाऊं। आप इस हमारे इनविटेशन को आप समझ लीजिए, ये हमारा आपके लिए पर्सनल इनविटेशन है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं दोस्तों, तो ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष परसों यानी 7 मई को पूरा हो रहा है। 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था, और उसी अवसर पर दोस्तों जो कविताएं लोगों ने रिकॉर्ड की थी, उसमें 100 सर्वश्रेष्ठ कविताओं की जो पुस्तक आ रही है, उसका लोकार्पण दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपथ में होगा दोस्तों। ये कार्ड मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाल दूंगा, और यूट्यूब चैनल वाले उसमें भी डाल दूंगा, ताकि आप एड्रेस देख सकें। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मैं आप सभी को न्योता देता हूं, आप और हम मुलाकात भी करेंगे दोस्तों। इसमें कुछ कुछ कवियों के कविताओं को भी शामिल करेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिले थे। तो आप आइएगा, देख लीजिए एड्रेस, दिल्ली का जनपथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, और उसका हॉल है समवेत हॉल, 6 बजे से 8 बजे तक 7 तारीख को। अब आगे बढ़िए दोस्तों, पहले खबर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो फाइनल रिजल्ट दिखा देता हूं। फाइनल रिजल्ट क्या रहा? भारतीय जनता पार्टी को 207 सीटें
किसी एग्जिट पोल ने नहीं सोचा था, दिया ही नहीं किसी भी एग्जिट पोल ने। मैं एक सारे एग्जिट पोल देखा, किसी एक छुटपुट में बहुत छोटे एग्जिट पोल ने 190 सीटें दी थी, मैक्सिमम 207 सीटें, और तृणमूल कांग्रेस के पास सिर्फ 80 सीटें। कांग्रेस 2, उन्नयन पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर वाली 2 सीट पे चुनाव लड़े, दोनों जीत गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 और AISF सिद्दीकी वाला वो 1। ममता बनर्जी सिर्फ 80 सीट। अपनी भविष्यवाणी कर रही थी या भाजपा का कर रही थी, समझ ही में नहीं आता। मैं परसेंटेज दिखाता हूं, जो लोग बोलते हैं ना कि फर्जी जीत है, अभी तो ममता की कहानी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। आप देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी 45.84 यानी करीब करीब 46%, और तृणमूल कांग्रेस 40.80 यानी करीब करीब 41%। 5% का गैप ये बंगाल के लोगों ने ही दिया है ममता दीदी, दूसरों ने नहीं दिया है। आप बाहरी पार्टी कह रही थी ना, उसी बंगाल के लोगों ने आपको बाहर कर दिया। और आज की परिस्थिति यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का कारवां आगे बढ़ते बढ़ते देश के 75% मतदाताओं को जोड़ चुका है। ये जोर जबरदस्ती वाला नहीं है जो 15 साल से आप बंगाल में कर रही थी, गुंडा राज नहीं है। यहां भारतीय जनता पार्टी से जब जनता एक बार जुड़ती है ना, तो दोबारा जुड़ती है। आपसे आप जैसा नहीं है कि एक बार ईमानदारी से सेंट्रल फोर्सेस के बीच चुनाव करा दिया तो आपका पत्ता साफ हो जाता है। अरे किसको आप धोखा देती हैं? खुद को देती हैं। आप क्या राहुल गांधी बनना चाहती हैं? केजरीवाल बनना चाहती हैं? आज की कहानी में दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है आप समझिए। अभी मैं आपको ममता बनर्जी की पूरी कहानी दिखाऊं, लेकिन उससे पहले जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि अमित शाह जी ने फिर से मोर्चा संभाल लिया है। और क्यों जरूरी है? दशकों का कुशासन, दशकों का पश्चिम बंगाल में जड़ें, जो गुंडा राज है ना, वो जड़ें वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अंतिम छोर तक फैला हुआ है। यह अमित शाह जानते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं 15 दिन तक यहीं रहूंगा। अभी नया फैसला हुआ है दोस्तों, नई सरकार के गठन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इसमें पश्चिम बंगाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया गया है और जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, उनको सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। असम के लिए जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। अब आप सुनिए क्या होगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने पश्चिम बंगाल में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव हेतु माननीय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। श्री मोहन चरण मांझी, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा सरकार को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी अमित शाह फिर से पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, फिर से कमान संभाल रहे हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ संगठन के स्तर पर नहीं बल्कि सरकार के स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तो सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, ये सारी औपचारिकताएं पूरी होगी, लेकिन उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां हैं ना वो पूरी नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, बाइट भी सुना दूंगा अभी। ये पढ़िए, अमित शाह को अभिषेक बनर्जी ने दिया था चैलेंज, हिम्मत है तो 5 मई को कोलकाता में रहना। यह हेडलाइन बहुत पुरानी है। आप जानते हैं आज कौन सा तारीख है? आज 5 मई ही है। अभिषेक बनर्जी, आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़े हो ना, वहां के ये प्रिंसिपल रहे हैं। ये बात आपको समझ ही में नहीं आई। तब भी हमने लिखा था कि कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अपने घर में तो जो कुत्ता है ना वो भी ज्यादा भौंकता है,
वो शेर बन जाता, उसमें बहादुरी नहीं होती। ये दरअसल क्या है, गुंडा राज को चलाने वाले लोग हैं ये सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों। मैं आपको बयान सुनाता हूं और ये बात बोलनी नहीं चाहिए। हम लोग तो पत्रकारिता करते हैं ना, लेकिन मैं पत्रकारिता के साथ साथ खुद को राष्ट्रवादी कहता हूं। जो गलत है वो बोलूंगा। मैं आपको बयान सुनाता हूं। क्या है ये कि अमित शाह हिम्मत है तो रुकना। इसमें एक जगह बोलते हैं, हालांकि चैनल वाले ने नहीं दिखाया, कि एक बाप के बेटे हो, गुंडा शब्द यूज किया है। सुन लीजिए, तब समझ में आएगा कि ये लोग कितने बड़े गुंडे थे। देख लीजिए। চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। देख रहे हैं ना दोस्तों। और ये अभिषेक बनर्जी यही सिर्फ गुंडागर्दी नहीं करते थे, ममता बनर्जी ये भी गुंडों को शह देती थी। ये वहीं से शुरू होता है। आप इस न्यूज को देखिए। मैंने बाइट नहीं निकाली दोस्तों, जानबूझ के कई बार दिखा चुका हूं। आप भूल तो नहीं गए। ममता बनर्जी ने अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले क्या कहा था अमित शाह को, कि अगर हम इजाजत नहीं देंगे तो अमित शाह अपने होटल से बाहर पैर नहीं रख पाएंगे। ये किसी और ने नहीं, ममता बनर्जी ने कहा था। आज तो सब कुछ पलट गया ममता जी। आज आप कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, एक विधायक तक नहीं बची। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। आप वो शख्स हैं जिसने इस देश, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जनार्दन ही ईश्वर होता है। ये खुद को ईश्वर मानने का भूल कर रही थी। इनको लग रहा था हम ही भगवान हैं। इनको जनता जनार्दन से मतलब नहीं था दोस्तों। और तब जाकर के अमित शाह की वो बात याद आती है दोस्तों। अमित शाह जी ने 12 साल पहले एक बात कही थी बंगाल में जाकर के। 12 साल पहले जानते हैं ममता क्या कहती थी? उनसे पूछा अमित शाह के बारे में, बोला कौन अमित शाह, ये कौन है? मैं वीडियो निकाल नहीं पाया दोस्तों। अमित शाह उस समय कह रहे थे कि ममता दीदी आके देख लीजिए, मैं भाजपा का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन इस कार्यकर्ता के लिए भी इतनी सारी भीड़ थी, तमाम भीड़। और उसके बाद दोस्तों जब अमित शाह ये समझ गए कि बंगाल में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, टोलाबाजी, कटमनी ये पीक पे पहुंच चुका है, जनता त्रस्त हो चुकी है, तब जाकर के अमित शाह ने साफ साफ कह दिया था टीएमसी के गुंडों से कि आगे मत निकलना है। याद है ना कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। अब ये तो टीएमसी वालों को समझने में ही समय लग गया कि इसका मतलब होता क्या है कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। आज ये बयान सुनना बड़ा जरूरी है दोस्तों, आप सुन लीजिए। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर। देखा आपने दोस्तों। और इसीलिए अमित शाह जी खुद तय करते हैं, पार्टी तय करती है कि नहीं इनको जाना ही पड़ेगा। बंगाल में अब जो कुछ भी अभी गतिविधि होगी राजनीतिक, वो अमित शाह जी का रहना बड़ा जरूरी है और इसीलिए उनको पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब जरा ममता की कहानी पर आइए, जानना जरूरी है। ममता बनर्जी के 22 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। सोच से परे है कितनी एंटी इनकम्बेंसी होगी भाई। और इसकी नेता तो जो अगुवा कर रही थी वो तो खुद ही ममता बनर्जी अपना ही चुनाव हार गई है। और हारी भी कैसे है भाई? 15,105 वोट से। भाई भवानीपुर से। ये भी कौन तय किया? ये अमित शाह जी ने तय किया। ये तो सबके सामने कहा था ना अमित शाह जी ने कि शुभेंदु बोले कि नहीं मैं नंदीग्राम से ही लड़ूंगा। मैंने कहा कि आप प्लीज यहां से लड़िए, आपको लड़ना है यहां से, आपको उनके घर में घुस करके हराना है। और आप देखिए अमित शाह जी ने कहा शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उनके घर में घुसकर हराया। ये सुनामी है दोस्तों,
ये लहर नहीं है, ये सुनामी है। उन सभी मंत्रियों के चेहरे भी आप देख लीजिए, जो 22 मंत्री आ रहे हैं ना, एक एक चेहरे को देख लीजिए, आप बहुत अच्छे से पहचान जाएंगे दोस्तों। अब जब ममता बनर्जी हार चुकी हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। क्यों? मुझे हराया गया, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, मुझे यह किया गया। एक डिसेंसी होती है दोस्तों लोकतंत्र में। डिसेंसी क्या होती है? आप हार गए तो हार मान लीजिए। यह मानने को तैयार ही नहीं है। आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। मुझे धक्का दिया, लात मारी। ये ममता बनर्जी रात में बाहर निकल करके पहुंच रही हैं, कहती हैं कि काउंटिंग सेंटर में पहुंची, यहां ये हो गया, वो हो गया, मुझे मारा पीटा गया। क्या संभव है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की ये मुख्यमंत्री आज भी हैं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को कोई मार सकता है क्या? झूठ बोल रही, कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं बयान सुनाता हूं, आप सुनिए। मुझे लात मारी, सीसीटीवी बंद कर दिया, एजेंट को घुसने दिया, लूट है, ये है, वो है। सुन लीजिए। लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available. Nobody is available. But I complained everywhere. BJP এরা হচ্ছে দানবিক পার্টি। 100টা সিট লুট করেছে। more than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP loot. We will bounce back. We will bounce back. ऐसा लगता है दोस्तों कि जैसे राहुल गांधी किसी भी हार से सीखते नहीं, जैसे केजरीवाल सीखने को तैयार नहीं। ये उसी राह पर चल पड़ी। केजरीवाल जेल चले गए लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ममता बनर्जी हार के बाद भी कहती हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अरे इस्तीफा नहीं देंगी तो क्या नया मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? बनेगा, उसके भी नियम निकाले जाएंगे। लेकिन आप हार चुकी हैं। मगर मजे की बात यह है दोस्तों कि कैसे महुआ मोइत्रा और सायनी घोष, इसका दिखाता हूं। ये तो कह रही हैं कि हम नहीं आ रहे, हम नहीं आ रहे। ये तो गायब ही हो गई। मैं तो पूरा उनका ढूंढ रहा था, कहीं तो मिलेंगी ये मैडम। महुआ मोइत्रा कितना वोकल रहती हैं। अचानक से उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि भाई भाजपा को ये चाहिए था, बंगाल को भाजपा चाहिए था, मिल गया, मैं सम्मान करती हूं। आप देखिए ये वाला, ये देखिए ट्वीट इनका। द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। If Bengal wanted BJP, then Bengal has got BJP. We respect that. We fought the good fight against unimaginable odds on an uneven pitch. And for that, I am proud of my leader and my party. इसकी मेन बात समझिए दोस्तों, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। अगर बंगाल भाजपा चाहता था तो बंगाल को भाजपा मिल गई, हम इसका सम्मान करते हैं। ये तो कह रही हैं। लेकिन जो बात महुआ मोइत्रा को समझ में आ गई, अब लोग बोलेंगे कि इसने पाला पलट लिया है। यह ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रही है कि आप हार गई हैं। और इसी तरीके से सायोनी घोष दोस्तों, यह भी देखिए, इन्होंने भी कहा कि जनता का फैसला मंजूर है। विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सीएम ममता बनर्जी का गुस्सा आगे देखिए। सायोनी घोष ने कहा, मैं पूरी विनम्रता के साथ बीजेपी के पक्ष में बंगाल की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करती हूं। मैं बंगाल की मां माटी और मानुष का आभार व्यक्त करती हूं, जो हर सुख दुख में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित हूं। यह हाल है। ममता बनर्जी को कम से कम इन्हीं दोनों से सीख लेना चाहिए। भले बोल दीजिए पाला पलट लिया, लेकिन ये असली बगावत है। अभी तो इसकी जो गूंज है ना, बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी दोस्तों। लेकिन आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। ये सिर्फ टीएमसी की हालत नहीं है। अरे पश्चिम बंगाल के भीतर जो कांग्रेसी बड़े बड़े नेता, वो भी जश्न मना रहे हैं। उनको पता है कि बंगाल बदल गया है, गुंडागर्दी खत्म होगी। कम से कम मोदी राज में गुंडागर्दी नहीं होगी, ये जानते हैं। राहुल गांधी गजब हो गए भाई। वो क्या लिख रहे हैं कि टीएमसी की हार का जश्न मना रहे कांग्रेसियों को हिदायत दे रहे हैं। एक गजब है। ऐसे ही नहीं कहते लोग।
कि राहुल गांधी अगर हों तो भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही इन्होंने खुद को संसद के भीतर पप्पू नहीं कहा था। यह उनको भी एहसास है। ये खुद ही पोल खोल रहे हैं कि हमारे कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की जीत पर जश्न मना रहे हैं। क्या लिखा है देखिए, सम इन द कांग्रेस एंड अदर्स आर ग्लोटिंग अबाउट टीएमसी's लॉस। मैं हिंदी में करके पढ़ता हूं। कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों में कुछ लोग हैं जो टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं। उन्हें यह बात साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को किनारे रखें और देश के लिए बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ें। कौन समझाएगा? इसको पता ही नहीं है कि लड़ किससे रहे थे। अभी तो ममता को गरिया रहे थे, अभी बोल रहे थे बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया, अब कांग्रेसियों को बोल रहे हैं कि टीएमसी की हार पे जश्न ना मनाए। यही हाल केजरीवाल का है। देखिए क्या लिख रहे हैं, ये भी झूठ है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं हो सकता। जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? केजरीवाल जैसा फ्रॉड आदमी दोस्तों दुनिया में नहीं मिल सकता। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट आदमी, झूठा आदमी। क्यों कह रहा हूं आप समझिए। ये कह रहे हैं मोदी जी की लोकप्रियता पाताल में जा रही। क्यों भाई? 2014, 2019, 2024 7 की 7 सीटें तो दिल्ली में भाजपा को मिली। कैसे मोदी जी की लोकप्रियता पाताल जा रही है सोचिए। और यही हाल अखिलेश यादव का है दोस्तों। यह भी देखिए, अब क्या सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएगी। ये काला दिन है, ये है, वो है, सब लिख दिया। हकीकत बदल रही है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। और हकीकत क्या है मैं आखिर में 2 विंडो दिखा करके अपनी बात रख देता हूं। बड़े ध्यान से आप देख लीजिए इस 2 विंडो को, कैसे बंगाल बदल रहा है। यह बंगाल एक नई कहानी कह रहा है। टीएमसी के राज में एलिट क्लास, महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, सागरिका घोष, ये आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं करते। कौन करता है दोस्तों? इनकी कहानी तो पढ़ना पड़ेगा। रेखा पात्रा, रत्ना देवनाथ, कलिता मांझी, कौन है ये? संदेश खाली, विक्टिम बच गई जो, आरजी का रेप पीड़ित की माता जी, और एक ऐसी महिला जो दूसरे के घरों में बर्तन मांझ कर 2500 रुपए कमाती है। यह है बंगाल का असली चरित्र, जिसकी आकांक्षाएं, जिसकी अपेक्षाएं हिलोरे मार रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी उसी को स्वर दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है जिसको टीएमसी ने कुचल कर रख दिया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैं निवेदन करता हूं जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिखिए, ताकि बातचीत का एक सिलसिला भी रहे दोस्तों। और कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे निवेदन करता हूं कि बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि जब नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके दोस्तों। आपसे एक और निवेदन फिर से करता हूं दोस्तों कि 7 तारीख यानी परसों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में जो पुस्तक मैंने संपादित की है दोस्तों, 100 सर्वश्रेष्ठ कविताएं 100 कवियों की है ये, ऑपरेशन सिंदूर पर। परसों दिल्ली के जनपथ पर इंदिरा राष्ट्रीय कला केंद्र शाम 6 बजे से 8 बजे तक एग्जैक्ट शुरू करेंगे, 8 बजे खत्म कर देंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ज़रूर आइएगा। मैं सारे प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी डाल दूंगा, मेरे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब जगह रहेगा। आप ज़रूर आइएगा, आपका स्वागत करेंगे और आपसे मुलाकात भी होगी। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।